और इसी बीच भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच संयुक्त स्तर सचिव स्तर की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में सीमा पर जारी तनाव पर चर्चा होगी। 2012 में दोनों देशों के बीच सीमा पर मामलों पर बने WMCC बैनर के तले ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सीमा विवाद पर हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तनाव दूर करने पर सहमत हुए थे। तो भारत चीन सीमा विवाद पर जारी जो तनाव है, इस बीच दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की ये बातचीत, बताया जा रहा है कि बातचीत ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बैठक में सीमा पर जारी जो तनाव है उस पर चर्चा होगी, यानी किस तरीके से स्थिति को सुलझाया जा सके इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बड़ी खबर ये इस वक्त की है क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद जो चल रहा है, जारी तनाव जो है, उसके बीच दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की ये बातचीत। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संदीप बोल और शैलेंद्र वाघू हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, ये जो बातचीत होनी है कितने बजे होनी है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है कि कितने बजे जो है ये बैठक होनी है, कितने बजे दोनों देशों के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो आपस में बात करेंगे। चूंकि ये एक पुराना एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जा रहा है 2012 से, और जब भी इस तरीके की स्थितियाँ होती है, कभी भी बॉर्डर पर जिस तरीके के LAC पर जिस तरीके की स्थितियाँ होती है उसको कहीं ना कहीं इस बाबत बातचीत होती है। आखिरी बार जो है बीजिंग में बातचीत हुई थी और उसके बाद अब इस साल जो है बातचीत प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से समय नहीं बताया गया है और ये भी इस बात की भी पुष्टि अभी नहीं की गई कितने बजे होगी और जो है बैठक होगी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मैं बताऊंगा अर्पिता कि अलग अलग फोरम बने हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि आमने सामने अगर जमीन पे किसी तरीके का विवाद होता है तो उसके लिए बाकायदा एक मिलिट्री चैनल बना हुआ है। मिलिट्री के अलग अलग जो है व्यवस्थाएं बनी हुई है किस तरीके से सुलझाना है। साथ ही कूटनीतिक व्यवस्था भी जो बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके का एस्केलेशन जो है बॉर्डर पे ना हो, क्योंकि आपको पता है कि LAC जो है वहाँ पे बॉर्डर नहीं है, वो पूरे दूर दूर तक खाली मैदान है। एक परसेप्शन है कि ये भारतीय सीमा है और ये चीन की सीमा है। तो इस तरीके से जो है बड़ा जटिल, ये एक कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन हो जाता है दोनों देशों के बीच में, और यही वजह है कि इतने फेस ऑफ की घटनाएं होती हैं। तो एक मैकेनिज्म जो है अलग अलग लेवल पे बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, और उस मैकेनिज्म के तहत जो है दोनों देश आमने सामने होते रहते हैं। जिस तरीके से फेस ऑफ की स्थिति हुई यहाँ पे लगातार जो है भारतीय सेना जो है अपने जो मैकेनिज्म तैयार है उस हिसाब से बात कर रही थी। कमांडर लेवल की बातचीत हुई, ब्रिगेड लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद जो है कूटनीतिक स्तर पर भी जो है भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय लगातार टच में है। और ये जो बैठक जिसकी बात अभी फिलहाल कही जा रही है, आधिकारिक तौर पर जो है इसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि ये हो सकता है कि जब बैठक शुरू हो जाए उसके बाद कोई जानकारी दे। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 घंटे के बीच कुछ स्ट्रॉन्ग या कह सकते हैं सब्सटेंसिव चीजें इस बैठक को लेकर बाहर आ सकती हैं। ठीक है संदीप, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच लेह में सेना प्रमुख MM नरवणे आज सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हालात का जायजा लेंगे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख कल ही लेह के दौरे पर गए थे। आज सेना प्रमुख नरवणे सीमा की अग्रिम चौकियों का भी दौरा कर सकते हैं। कल सेना प्रमुख ने लेह में अस्पताल का दौरा किया था और चीन के साथ झड़प में घायल हुए जो जवान हैं उनसे मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया था। वहीं रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री दूसरे विश्व युद्ध की सालगिरह पर आयोजित विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस समय मॉस्को में है। चीन के रक्षा मंत्री भी इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की कोई मुलाकात होनी नहीं है। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, जो आज दूसरा दिन होगा, नरवणे वहां पर मौजूद है सेना प्रमुख, और क्या आज का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव देखा जाएगा उनके दौरे के बाद से?
बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी जो है वो लगातार बदली जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में जो है खुद जनरल नरवणे ने ये बात कही थी कि हम लोग जो है हालात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं, चाहे वो पीओके की तरफ हो, चाहे वो एलएसी की तरफ हो। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थितियां बनी है, जाहिर सी बात है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा, नए एसओपीज तैयार किए जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में अगर मोबिलाइजेशन किया जाना हो ऐसे इलाके में, तो वहाँ पे किस तरीके से जो है जो फोर्सेज हैं उनको जो है तैयार रखा जाए। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको जरूर चर्चा होगी, और बताया जा रहा है कि कई ऐसे फॉरवर्ड पोस्ट है जहां पे कि सेना प्रमुख दौरा कर सकते हैं। हालांकि ब्रीफिंग जो है उनको दी जा चुकी है हर तरीके की, और हो सकता है कि जब वहां से वापस लौटे, आज शाम को जो है उनको वापस आना है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो एसओपीज जो है जो यहाँ से तय की गई होंगी वो जाहिर सी बात है कि उसमें बताया गया होगा, क्योंकि कल और 2 दिन तक जो है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी चली थी, उसमें जो है पूरे देश के जितने भी आर्मी कमांडर है वो मौजूद थे, और वहाँ पे इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि एसओपीज जो है अब तक जिनको फॉलो किया जा रहा था एलएसी की तरफ, उसमें जो है हो सकता है बदलाव भी होगा। ठीक है संदीप, मैं आ रही हूँ चीन मसले पर।